हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलर। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम देखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी तक हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, जो हमको फंक्शन दिए जाते थे, कई अलग अलग तरीके हमने सीखे डेरिवेटिव फाइंड करने के। ठीक है, बाकी पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। एक्सरसाइज 5.6 हमारी कंप्लीट हो गई है और जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या चीज होती है? तो कुछ नहीं है, डेरिवेटिव फाइंड आपको करते आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं? d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। इक्वल टू ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब हम जो डेरिवेटिव अभी तक हमने किया है वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है, डिफरेंशिएशन किया है एक ही बार, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? ठीक है, अब बात आती है कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? तो कुछ नहीं है, ये जो आपने फाइंड किया है ना, इसी का एक बार और आप डी अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए। तो ये तो अपना एज इट इज रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स अपना एज इट इज है। भाई ये समझ लीजिए कि ये हमारा कोई फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, हम ऐसे लिखते हैं कि डी, जैसे हमने वाई का किया तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, दैट्स इट। तो इसको थोड़ा सा और अगर अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हालांकि अभी आपके जो क्वेश्चन है वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक ही है, तो आप चाहें तो और भी आगे इसके डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड ऑर्डर कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, इसी का एक बार और डेरिवेटिव फाइंड कर दो, तो ये अपना एज इट इज रहेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये पूरा अंदर अपना रहेगा डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको और अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी क्यूब एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो समझ में आ गया कि भाई आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो हालांकि इसको हम क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जैसे जैसे आप डेरिवेटिव फाइंड करते जाते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। और बात यह है इंपॉर्टेंट इसमें कि अगर जो आपका डेरिवेटिव है वो डिफाइन है, यानी कि फर्स्ट पहली बार जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो अगर डेरिवेटिव फाइंड आप कर लेते हैं मतलब वहां पर आपका डेरिवेटिव डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा सकते हैं। इसी तरीके से आगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हालांकि अपने पास अभी सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको थर्ड भी बता दिया। तो अगर सेकंड फर्स्ट आ गया तो सेकंड भी आ जाएगा, सेकंड आ गया तो आपको थर्ड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि भाई इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो हमको ये चीज पता है कि जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन है तो आप कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं इसको? भाई डी वाई बाई डी एक्स, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने की बात कर रहे हैं। या फिर अपन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स से भी कर देते हैं, या फिर अपन वाई डैश इस तरीके से भी शो कर देते हैं। क्योंकि जब आगे क्वेश्चन आएंगे और अगर आपको मान लीजिए बोल दिया जाता है कि y इक्वल टू दिस फाइंड वाई डैश, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो वाई डैश का मतलब क्या है कि हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्लियर? ठीक, या फिर एफ डैश एक्स, और मैंने आपको क्या बताया था? कैपिटल डी ऑफ वाई। ठीक है, ये हो गया। और कैसे? और एक चीज और वाई वन। ये पूरे तरीके हैं डेरिवेटिव को शो करने के, डिनोट करने के, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर शो करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शो करना है तो डी वाई बाई डी एक्स से शो कर सकते हैं, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स से, वाई डैश से, एफ डैश एक्स से, डी वाई से, या फिर वाई वन से।
लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब अगर इसको शो करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को, तो कैसे शो करेंगे? तो कुछ नहीं है, पहली तो ये चीज हो गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या फिर वाई डबल डैश। तो सिंगल डैश है मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर दो डैश लगे हुए हैं मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसके बाद एफ डबल डैश एक्स और डी स्क्वायर यहाँ वाई और वाई टू, तो y1 मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में y2 लिख दिया कि y इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स और बोल दिया फाइंड y2। तो अब आप बोलेंगे y2 क्या चीज है, y2 कैसे फाइंड करें? तो आपको पता होना चाहिए कि y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? सिर्फ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो डिनोट कैसे करते हैं? तो ये फर्स्ट ऑर्डर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब एग्जाम्पल ले रहे हैं इस एक्सरसाइज के। इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गई है ये बात कि इस तरीके से हम किसको शो करते हैं, हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है और हमको बोला गया इफ y इक्वल टू दिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास क्या है, y इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 10x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो जैसा सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर एन एक्स एन माइनस वन 3 माइनस 1 2 प्लस 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। सिंपल, ठीक है, क्लियर। अब अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो, और यहाँ पर आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर जब दूसरी बार करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक। तो अब यहाँ पर बात होती है कि जब हमने पहली बार डेरिवेटिव फाइंड किया, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसी कंडीशन में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डिफाइन नहीं होगा, तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन है, इसलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर पा रहे हैं। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज डी अपॉन डी एक्स। अब इनका डी अपॉन डी एक्स सिंपल हम कर ही लेंगे 3। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये सेक एक्स है, इसकी डिग्री 2 है, तो एक्स की डिग्री n की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 2 सेक एक्स, ठीक है, और 2 माइनस 1 मतलब 1, ठीक है ना, n एक्स n माइनस 1, तो 2 सेक 2 माइनस 1 1, ठीक। तो 2 सेक एक्स। अब सेक एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स 10x, ठीक। चेन रूल अप्लाई हुआ है, तो बस थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 2 6x 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। लीजिए, तो ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 38। सो अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 39। सो एग्जाम्पल नंबर 39 में क्या बोला जा रहा है, इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो जो शो करना है हमको, जो प्रूव करना है, उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो ये y दिया हुआ है हमको, तो y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, प्लस बी एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो अब आप देख पा रहे हैं जो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है
ये क्या आ गया, माइनस दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, ये आ गया a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि अगर आपको बुक के हिसाब से करना है, बुक में ये जो एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन तो दिया ही हुआ है, तो वैसे करना चाहें तो वैसे कर लें, अदरवाइज आप क्या करिए, जो हमको शो करना है उसके LHS में वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करके हमको क्या लाना है, 0, तभी जाके तो प्रूव हो पाएगा ना। तो चाहे तो एक चीज कर सकते हैं कि ये माइनस एज इट इज, अब ये क्या चीज है आपकी, क्या है, y ही तो है ना, a sin x b cos x, a sin x b cos x, तो चाहे तो माइनस y लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमको शो करना है उस पर चलते हैं। तो हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। LHS में क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या आया है, माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y क्या है हमारा, a sin x प्लस b cos x। अब आप देखें ये a sin x b cos x माइनस का, ये प्लस का, इससे ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये आ गया अपना RHS, हैंस प्रूव्ड, खत्म। ठीक है, तो एक तो तरीका वही बुक में दिया हुआ है आपको कि ये हो जाता है आपका माइनस वाई, तो प्लस वाई और माइनस वाई तो 0 हो ही जाना है, और अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 39। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 40। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ y इक्वल टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपल तरीका यही है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करिए, वैल्यू पुटअप करिए, RHS आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो y इक्वल टू दिया हुआ है हमको 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 एज इट इज e की पावर 2x का e की पावर 2x डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2 इंटू एक्स है, तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया 2 प्लस 2 e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x, फिर 3x का होगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो जो आपका dy बाई डी एक्स है वो क्या हो गया, 3 2 जार 6 e की पावर 2x प्लस 2 3 जार 6 e की पावर 3x। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पर फिर से हमको क्या लिखना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट वैल्यू, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x। ठीक है, लेकिन 2x का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 एज इट इज, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 2 जार 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 जार 18 e की पावर 3x। तो ये आ गया अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या शो करना है, दिस इक्वल टू 0, तो हमने LHS लिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्योंकि देखिए ये क्या है 5 डी वाई बाई डी एक्स और बीच में माइनस भी है, तो इनमें -5 का मल्टीप्लाई, तो 5 6 जार 30 e की पावर 2x, 5 6 जार 30 e की पावर 3x प्लस 6y। तो जो y है हमारा ये, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो चलो 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 3 जार 18 e की पावर 2x, 6 2 जार 12 e की पावर 3x। ठीक, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो हम e की पावर 2x की बात करें तो ये e की पावर 2x है, ये e की पावर 2x है, ये e की पावर 2x है। तो देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, 18 प्लस 12 हो गया प्लस का 30 e की पावर 2x, और ये है माइनस का 30 e की पावर 2x। ठीक, अब e की पावर 3x की बात करें तो एक ये है, एक ये, एक ये, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ 18 प्लस 12 हो जाएगा प्लस का 30 e की पावर 3x,
और बचा माइनस का 30e⁻3x। तो हालांकि डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 0। तो ये क्या आ गया अपना RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 40। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 41। यहाँ पर दिया है हमको y = sin इनवर्स x, देन शो दैट दिस। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों हमको फाइंड करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो y = क्या है, sin इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा अपना dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। खत्म। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आपकी चॉइस है, चाहे तो इसको ऊपर ले जाइए, चाहे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आई मीन क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। तो √1 - x² का स्क्वायर, ये एज इट इज 1 - x², 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 -1, और √1 - x² का 1/2√1 - x²। फिर 1 - x² का डेरिवेटिव, तो 1 का हो जाएगा 0, x² का हो जाएगा -2x। ठीक, क्लियर। चलो, अब ये हो गया पूरा 0, माइनस माइनस हो जाएगा +2x। अब देखो, ये हो गया 2x अपॉन 2√1 - x² अपॉन ये, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 1 - x² इक्वल टू। ठीक, अब आप देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया अपना x अपॉन 1 - x² √1 - x²। ठीक, क्लियर। तो ये आ गया आपका d² अपॉन dx²। ठीक, अब हमको बोला गया कि ये शो करिए, तो चलो कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर अपना चेन रूल लगा है ना, चेन रूल लगाना अच्छे से आना चाहिए। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 का डेरिवेटिव 0, -1 एज इट इज, 1 - x² √1 - x² का डेरिवेटिव, तो √x का 1/2√x होता है। उसी तरीके से √1 - x² का 1/2√1 - x²। फिर 1 - x² का तभी तो करेंगे हम डेरिवेटिव, 1 का 0 माइनस x² का 2x। ठीक, क्लियर। चलो, अब ये शो करना है, तो चलिए कर देते हैं। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हौच पौच हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दिया। चलिए, अब हमको जो शो करना है उस पर चलते हैं। हमको ये शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, या फिर जैसा बुक में दिया है वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, टेकिंग LHS, तो हमारा 1 - x², फिर d² अपॉन dx² की वैल्यू रही ये, तो ये पुटअप कर देते हैं यहाँ पर, x अपॉन 1 - x² √1 - x²। क्लियर, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप कर दी d² अपॉन dx² की, माइनस x dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx कहाँ रहा, ये रहा, तो ये है 1/√1 - x²। ठीक, अब देखिए इससे हो गया ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास, x अपॉन, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल होगा, 1 - x² से 1 - x² कैंसिल, ये तो रूट वाला है, तो ये बचा x अपॉन √1 - x² माइनस x अपॉन √1 - x²। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया अपना RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 41। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने समझा कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और उसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल किए ताकि आगे की जो एक्सरसाइज है वो आप आसानी के साथ कर सकें। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, जो एग्जाम्पल आपको समझाया है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।